चलिए शुरू हो जाए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप सब पढ़ रहे हैं, ठीक है? और पढ़ते रहिए मेरे साथ। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखिए और क्वेश्चन को समझिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3, इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई, द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। कलरफुल वर्ल्ड में आप सबको बहुत सारी चीजें पता चलती जाएगी, थोड़ा थोड़ा हम लोग इसको स्टडी करते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एनर्जी ले करके पढ़ना है। सबसे बड़ी बात समस्या ये है कि बच्चे जो है बड़े थके थके पढ़ रहे हैं। नहीं, थक के नहीं पढ़ना है, बिल्कुल स्माइल लेके पढ़ना है। आपको कंटिन्यू माइंड में सुनना है क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन को फोकस करना है। एग्जाम भी आने वाला है, क्वेश्चन को खूब प्रैक्टिस कीजिए। हम आपके साथ हैं और साथ में रहेंगे, हर टॉपिक पे रहेंगे। बात 11वीं का हो, 12वीं का हो, नीट का है, जेई का है, हर जगह हर समय एसके पाठक। क्वेश्चन में ये देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिज्म विथ बेस बीसी, ठीक है, बेस बीसी है, इज प्लेस्ड इन डिफरेंट ओरिएंटेशन, ठीक है। ये देखो, यू कैन सी दिस इज द ओरिएंटेशन 1 2 3 एंड 4th वे ऑफ प्रिज्म, है ना। और उसमें से देखिए, ये a narrow beam of white light is incident on prism as shown in the figure. You can see ये white light है, ये white light है, ये white light है, ये white light है। ये 4 वे हैं, ओरिएंटेशन है प्रिज्म के, और इस तरह से प्रिज्म को रखा गया है। अब पूछा जा रहा है आपसे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस आफ्टर डिस्पर्सन द थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप करेस्पॉन्ड टू कलर ऑफ स्काई। अच्छा, ये कह रहा है कि जब ये डिस्पर्सन होता है तो उसमें से थर्ड कलर, जो कलर है स्काई का, मतलब क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कि कौन सा कलर है, कलर भी देखो छुपाया है। स्काई कलर सबको मालूम है, अरे ब्लू, अरे भाई कोई वो ना बोल देना क्या हो, प्लेयर स्काई नाम समझ गए होगे, है ना। कमेंट करके बताना हु इज बेस्ट प्लेयर, है ना, स्काई, स्काई प्लेयर। तो ब्लू कलर हम बोल रहे हैं, आप उसका भी नाम बताइएगा। बहुत अच्छी बात, क्लियर है। कितने लोग जान गए स्काई प्लेयर? ठीक, कमेंट करिएगा। अब इन कलर में से आपको ये बताना है कि व्हाइट लाइट कौन सा ओरिएंटेशन कर रहा है, बोलो ब्लू कलर को, ठीक है। देखो बच्चों, हम सबको मालूम होना चाहिए कि डिस्पर्सन क्या है। ये तो हम आंसर बता देंगे, बहुत छोटा सा है, 1 मिली सेकेंड में आंसर है। पहले आपको मालूम होना चाहिए डिस्पर्सन क्या है। डिस्पर्सन क्या होता है? व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म के अलावा कोई भी ऐसा रिफ्लेक्टिंग मीडियम हो जिसमें बहुत सारी सरफेस हो, लेयर्स हो, है ना, मतलब मीडियम डिफरेंट डिफरेंट हो अंदर। When white light passes through a prism, then it split into its constituent colors. वो अपने constituent कलर में डिवाइड हो जाता है, अपने छोटे छोटे, उसके अंदर भी 7 कलर होते हैं। इसको एक साइंटिस्ट थे सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने देखा कि जब प्रिज्म से लाइट पास करते हैं तो उसमें 7 कलर आ जाती है। हालांकि वो शुरू में कंफ्यूज हो गए थे, उन्हें लगा कि प्रिज्म में कोई ऐसी कॉम्बिनेशन है, कलर है, जिसमें डिप करने के बाद कलर हो जाता है, ऐसा उनको लगा, है ना। जैसे इसमें एक आपने स्टोरी पढ़ा होगा हिंदी या इंग्लिश में कि एक गधा था, किसी जंगल में भाग रहा था, उसके पीछे पीछे कुछ लोग जा रहे थे और वो किसी गड्ढे में गिरा, कलर्ड फुल था धोबी का, है ना, कपड़े धो रहा था तो कलर्ड हो गया। तो लोगों ने सोचा कि अरे ये कलर गधा है। तो ऐसे ही न्यूटन के दिमाग में आया कि प्रिज्म के अंदर कुछ ऐसा है जो उसमें व्हाइट लाइट जाने के बाद कलर हो गई है। बाद में पता चला कि नहीं, प्रिज्म में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वहां पर प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, ये आपको मालूम है। तो व्हाइट लाइट एक्चुअली 7 कलर से मिलकर के बनी हुई है, क्लियर है। तो व्हाइट लाइट 7 कलर से बनी है, उन सब का हम पैटर्न दिखाते हैं। तो बेटा यहाँ का जो मीडियम होता है, सबको मालूम होना चाहिए कि एयर है, और यहाँ का मीडियम बोलो ग्लास है, ये ग्लास है। और ग्लास जो होता है बोलो डेंसर मीडियम होता है, डेंसर मीडियम। अब ये हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, देखो 1 मिनट के लिए हम बताते हैं, कहाँ बता देते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए ये बेटा डेंसर मीडियम है ना, और ये बेटा मान लो क्या है, रेरर मीडियम है, रेरर मीडियम है, क्लियर। डेंसर मीडियम में मान लो मैंने एग्जाम्पल के लिए कहा था वाटर, वाटर की जगह ग्लास ले लेते हैं, ग्लास, ठीक है। और यहाँ पर मान लो ले लिया एयर। अब रूल है बेटा कि जब लाइट जो है ना, एयर टू, है ना, यानी रेरर टू डेंसर है, जाना चाहिए, जाना तो चाहिए। सपोज ये लाइट जो है रेरर टू डेंसर गई, तो रूल है कि ये जब ये मीडियम डिफरेंट मीडियम में जाती है
तो यहाँ एक समस्या होती है, क्या होती है कि इसकी स्पीड बेटा चेंज हो जाती है। स्पीड क्यों चेंज हो जाती है? क्योंकि वेवलेंथ चेंज हो जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में आया है ये भी, कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो क्या चीज चेंज होती है और क्या नहीं चेंज होती है। तो बेटा एक याद रखना कि स्पीड चेंज हो जाती, वेवलेंथ चेंज हो जाती, चेंज क्या नहीं होती, कोई पूछेगा तो आंसर होना फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है नहीं चेंज होती। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशन, इनके पार्टिकल जो इस मीडियम में जितना वाइब्रेट करते हैं उतना ही इस मीडियम में वाइब्रेट करते हैं। इसका मतलब है कि इनकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, वेवलेंथ तो स्पीड चेंज हो जाती है। तो वेवलेंथ स्पीड चेंज होने से बेटा ये पास से डेविएट हो जाते हैं। पास से डेविएट होने को कहते हैं, बोलो, लाइट की एक फिनोमिना हो गई रिफ्रैक्शन, REFRACTION, रिफ्रैक्शन, है ना, रिफ्लेक्शन नहीं। इसका मतलब वो अपने पास से क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा, अपने पास से क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि लाइट बेटा, ये सपोज मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, लाइट को जाना यहाँ चाहिए, लेकिन लाइट ये अपने पास से डेविएट होकर नॉर्मल से अवे हो जाती है, तो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल है, सपोज ये MN का नाम मैंने ये नॉर्मल दिया, और ये जो लाइन खींचे है ना, ये तुम्हारा सेपरेटिंग मीडियम है। मीडियम को सेपरेट करना मतलब ऊपर ग्लास है, नीचे क्या मान लो एयर है। ये हम समझाने के लिए बोले कि एयर है, ये क्या बोलो ग्लास है। तो जब लाइट एयर टू ग्लास गई है तो जाना तो इसको ये रास्ते से चाहिए, ये जो दिख रहा है ना ये, लेकिन ये इस रास्ते में चली गई थी। यहाँ पर जो एंगल है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाती है एंगल ऑफ क्या बोलो इंसिडेंस से। ये आपको मालूम होना चाहिए, रिफ्रैक्शन की फिनोमिना है। तो यहाँ भी यही प्रोसेस हो रही है। तो जब लाइट एयर टू ग्लास जा रही, एयर टू ग्लास जा रही, एयर टू ग्लास, सब में एयर टू ग्लास मतलब सब में रिफ्रैक्शन की फिनोमिना, ये बात बहुत बढ़िया है, क्लियर है। लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद ये हमने समझा कि इनमें कंस्टिट्यूएंट है 7 कलर है, 7 कलर है, 7 कलर है। सातों कलरों का वेवलेंथ अलग अलग होता है। सबको मालूम होना चाहिए बच्चों कि वेवलेंथ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली होता है। एक साइंटिस्ट थे कॉशी नाम के, कॉशी ने ये कहा था कि वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। हालांकि फार्मूला नहीं है कॉशी का, कॉशी का फार्मूला तो ये है म्यू इज इक्वल टू A प्लस B अपॉन लेमडा स्क्वायर C अपॉन लेमडा की पावर 4, ऐसे अप टू सो ऑन है। हालांकि कहोगे सर यहाँ लेमडा का स्क्वायर है, यहाँ पर तो नहीं है, तो एक और डेरिवेशन उसको आगे हम किसी वीडियो में बताएंगे कि म्यू का रिलेशन लेमडा से क्या है, इन्वर्सली, कुल मिला के इन्वर्सली है, समझिए। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। क्लियर है मेरी बात समझना। तो अब हमारे पास 7 कलर है, कितने कलर हैं, 7, और सातों कलर में से सबका वेवलेंथ अलग अलग है। तो जब वेवलेंथ अलग अलग है तो स्पीड भी बोलो क्या होगी, अलग अलग होगी, है कि नहीं। मान लो हम लोग ऐसा समझे कि 7 बच्चे हैं, एक का नाम मान लो ABCD ऐसे करके 7 बच्चे हैं, आप लोग गिन लेना ए से लेके जेड जितने भी 7 आते हैं। अब सातों एक साथ दौड़ रहे हैं, सबकी स्पीड बराबर है ना। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट मीडियम में जाते हैं, नेक्स्ट मीडियम मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, तो कुछ बच्चों के अंदर थकान आने लगती है, उनकी स्पीड घटने लगती है। तो सोचो तुम लोग, जिनकी स्पीड स्लो होगी वो क्या आगे बढ़ जाएंगे, बढ़ेंगे, लेकिन जो ज्यादा स्पीड में वो जल्दी पहुंचेंगे और जो कम स्पीड में वो थोड़ा देर से पहुंचेंगे, पहुंचेंगे जरूर। तो यहाँ भी ये है कि 7 कलर में से जो सबसे टॉप पर है बेटा रेड कलर, वो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। गुड, रेड का सबसे ज्यादा होती है। फिर ऐसे बहुत सारे कलर है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, एक फार्मूला VIBGYOR, ये अभी हम पढ़ाएंगे। तो सबसे टॉप ये जो दिख रहा है टॉप पे रेड कलर है, कहोगे सर उल्टा लिखे, नहीं, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। फिर रेड कलर के बाद वेवलेंथ किसका होता है बोलो, ऑरेंज का। ये भी पेपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा, तो हम आप सबको याद दिला रहा हूं, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका, रेड का। फिर दूसरे नंबर में वेवलेंथ किसका बच्चों, ऑरेंज का। फिर तीसरे नंबर बच्चों किसका बोलो, येलो का। इसको मेन कलर भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है, मैं इस वीडियो में सब बताया जा रहा हूँ। फिर यहाँ पर बोलो क्या, ग्रीन कलर। फिर बच्चों क्या बोलो, ब्लू कलर। फिर बच्चों क्या, इंडिगो, बहुत है। फिर आगे बच्चों वायलेट, समझ में आ गया होगा। तो ये सबसे टॉप पे है रेड कलर, हो गया टॉप पे तो वायलेट। अरे वेवलेंथ में, वेवलेंथ में सबसे ज्यादा कौन हो गया, रेड कलर। फिर ऑरेंज, ब्लू, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, है ना, वायलेट।
आ गया समझ। अब यहाँ बोले स्काई, तो स्काई कलर तो मुझे मालूम हो गया कि ब्लू, स्काई कलर तो मालूम हो गया ब्लू। अब देखो ध्यान दो, सीबीएसई ऐसे तुमको ऐसे हलवा जैसे नहीं दे देगा कि चलो यही क्वेश्चन, वो कहे पूछ सकता है कि बताओ कि कोई दूसरा कलर पूछ ले मेन कलर, पूछ ले ऑरेंज कलर, है ना, कुछ भी कलर नाम दे दे, आपको रेडी रहना है। इन कलर का ऑर्डर रट लो कि पहले में वो ये है, दूसरे में ये है, तीसरे में ये है, चौथे में ये है, पांचवें में ये है, छठवें में ये है, सातवें में ये है ना। मेरी बात समझ आ रहा है? ये वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोल रहा हूं। सबसे ज्यादा वेवलेंथ घटते 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 सबसे कम किसका हो गया? वायलेट का। बहुत सही, बहुत सही। तो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा हो गया कंपेयर टू, बोलो क्या? वायलेट, है ना। पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रहे, समझ जाओ। तो इसका मतलब तुम लोग समझ जाओ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? सर जिसका इन्वर्सली रिलेशन है तो किसका सबसे ज्यादा हो जाएगा? वेवलेंथ ज्यादा रेड का और वायलेट का सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा सबसे ज्यादा किसका बोलो? वायलेट का, फिर इंडिको का, फिर किसका? ब्लू कलर का। आई होप समझ गए। तो मतलब ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये समझिए यहां पर कि इसकी स्पीड सबसे कम होगी, फिर थोड़ी सी स्पीड ज्यादा होगी, मतलब इससे थोड़ा सा जल्दी आगे रहेगा। चार बच्चे अरे बच्चे समझे ना, एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा, ये थोड़ा आगे रहेगा, फिर ये थोड़ा और आगे हो जाएगा, फिर और आगे हो जाएगा, फिर और आगे हो जाएगा, फिर और आगे हो जाएगा। अरे समझ रहे हो भाई? समझो। मतलब 1 2 3 4 5 6 7, तो सबसे आगे कौन बच्चा रहेगा? रेड कलर। फिर ऐसे सबसे पीछे कौन रहेगा? वायलेट कलर। मतलब सबसे लद्दड़ कौन है? वायलेट। लद्दड़ न करो, मजाक कर रहा हूं। तो वायलेट कलर की स्पीड सबसे कम, वेवलेंथ सबसे कम, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम। अच्छा अच्छा, और एक कहानी समझाते हैं, ध्यान समझना, बहुत अच्छी चीज बताइए। क्लियर हो गया ना? आप लोग समझ गए। इसके बाद एक और बात बताऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा कि बेटा यहाँ पर एक फार्मूला हम लोगों को और मालूम है, डेविएशन कहते हैं। इसको कहते हैं डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। इसका फार्मूला होता है म्यू माइनस इंटू ए। क्लियर है? अच्छा, ये क्या होता है ये तो अभी तक समझ गए। दूसरी बात बता रहा हूँ, प्लीज समझिएगा। इस क्वेश्चन में बहुत कुछ समझा दे रहा हूँ, है ना। मेन क्वेश्चन का आंसर हम बता देंगे, अभी फिर से बता रहा हूँ। यहां पर क्या होता है, 2 मिनट के लिए समझिएगा। ये सपोज प्रिज्म है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये मान लो बेस है, ये व्हाइट लाइट इस पर इंसिडेंट हुई। बेटा नियम से ऐसे जाना चाहिए, सपोज ये इंसिडेंट हुई, ऐसा जाना चाहिए, पर इसके बोलो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? बोलो 7 कलर में। तो मान लो भी हम समझाने के लिए बोला 7 कलर हो जाएगा ऐसे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे और कहीं ले लो 7, जगह नहीं है। तो बेटा यहां पर ये देखो ना, डेल का रिलेशन म्यू से डायरेक्टली हो गया और म्यू का रिलेशन लेमडा से इनवर्सली हो गया। तो मतलब जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका डेविएशन कम होगा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका डेविएशन कम होगा। डेविएशन क्या होता है? अरे बता रहा हूं। तो बेटा ये जैसे मान लो हम एक कलर को देखते हैं, तो मान लो ये कलर यहाँ चला जाता, तो ये पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं, ध्यान से समझना। ये जो एंगल बन रहा है ना, नजर यहाँ पर, इसी को डेविएशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बोलो? डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट फ्रॉम अ प्रिज्म, the angle between incident ray and emergent ray, इसको emergent ray is called what? angle of deviation। एक साथ बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीजें बोल रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ। तो इसका देखो डेविएशन कम है, अब ये वाला यहाँ आ गया तो इसका डेविएशन देखो ज्यादा हो गया, फिर ये वाला यहाँ देखो तो इसका डेविएशन और ज्यादा हो गया। मतलब समझे, जिसका ज्यादा डेविएशन कब होगा? जिसका वेवलेंथ कम होगा। तो किसका वेवलेंथ कम है? सबसे कम वेवलेंथ किसका बोलो? वायलेट का। सबसे कम वेवलेंथ वायलेट का। इसका मतलब है कि वायलेट का डेविएशन ज्यादा होगा। क्या नजर मेरी तरफ है? लेमडा सबसे ज्यादा रेड का, तो रेड का वेवलेंथ ज्यादा, इसलिए डेविएशन कम, इसलिए डेविएशन कम। यानी ये जो इतना है ना, ये रेड है, और ऐसे लास्ट तक, मान लो हम लास्ट वाला समझाना चाहते हैं, सपोज दैट कि वायलेट है, तो वायलेट का डेविएशन ज्यादा। क्लियर? 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 नहीं क्लियर तो ध्यान से रखो, जिसका वेवलेंथ सर ज्यादा, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका? रेड का, इसलिए उसका डेविएशन सबसे कम। ये देखो इसका रेड का डेविएशन सबसे
कम, और ये वेवलेंथ वायलेट का सबसे कम, इसीलिए डेविएशन बोलो सबसे ज्यादा, इसलिए वायलेट का डेविएशन सबसे ज्यादा। तो इसका मतलब ये है, इस एग्जाम्पल में हम लोग आते हैं, अब इसको समझाते हैं। इतने कॉन्सेप्ट को माइंड में अगर आपने रख लिया तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको एक साथ क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को रिवाइड करिएगा, समझिएगा। अब चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये फिगर यही है, देखो ना, बेस यही है। इसका मतलब ये है कि ये तुम लोग समझ गए होंगे। क्या समझ गए होंगे? सर यहां से ये कलर ऐसा जाना चाहिए था, और यहां पर देखो ये सबसे ऊपर हो गया। ध्यान से देखो, सबसे ऊपर, फिर सबसे ऊपर हो जाएगा रेड। यहां पर समझो कि ये हो गया, बोलो क्या है बच्चों? रेड। फिर ऐसे समझाने के लिए कर रहा हूं, थोड़ा सा समझिएगा। फिर ऐसे दूसरे नंबर में, ऐसे तीसरे नंबर में, ऐसे चौथे नंबर में, ऐसे पांचवें नंबर में, ऐसे छठवें नंबर में, ऐसे सातवें नंबर में। तो सबसे ऊपर हो गया, बोलो क्या? रेड। और समझ लो, रेड के बाद दूसरे नंबर में क्या है? ऑरेंज। तीसरे नंबर में क्या है? येलो। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा, क्वेश्चन में आ जाते हैं, उसने पूछा है द थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप, टॉप से। तो रेड में, रेड के बाद दूसरे नंबर में क्या आ रहा है? रेड के बाद दूसरे नंबर में देखो ना क्या आ रहा है, बोलो? ऑरेंज। तीसरे नंबर में क्या आ रहा है, बोलो? येलो, है ना, मजाक कम भवती, येलो। तो क्या तीसरे नंबर पे येलो है? और क्वेश्चन पूछ रहा है कि तीसरे नंबर में क्या होना चाहिए? स्काई कलर। स्काई कलर तो ब्लू है, इसका मतलब है कि ये आंसर करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया लोगों को। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस आफ्टर डिस्पर्सन थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप करस्पॉन्ड टू द कलर ऑफ स्काई? मतलब इन चारों में से कोई ऐसा है जिसमें डिस्पर्सन के बाद जो है थर्ड कलर जो टॉप से है वो ब्लू होना चाहिए। स्काई मतलब ब्लू होना चाहिए, पर यहां पर देखो तो क्या है? येलो है। ये प्रोसेस आपको समझा चुके हैं, इससे समझ लेना। इसका मतलब है कि यहां पर येलो होगा, इसलिए ये करेक्ट आंसर नहीं है। आई होप समझ गए, सब समझ गए। अब स्टोरी समझ गए होगे, यानी यहां पर हो गया हेलो, ये आंसर नहीं है, क्योंकि आंसर चाहिए, बोलो कौन सा? स्काई। चलो चलते हैं इसके पास। ठीक है, ये कलर देखो, यहां पर भी यही स्टोरी है। ठीक है, ये लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है, बहुत सही। इंसिडेंट हो रही है तो इसको इंसिडेंट होने देना चाहिए, ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। पर ये अंदर जब जाएगी तो 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी, बिल्कुल 7 कलरों में स्प्लिट हो जाएगी। 7 का ये ऑर्डर दे रखा है। इसका मतलब है कि सबसे कम डेविएशन कौन बनाएगा? रेड। ये देखो यहाँ पर आएगा, ये हो गया, बोलो क्या? RED, रेड। फिर कौन सा आया, बोलो? सर यहाँ से आया, ये बोलो क्या बच्चों? मतलब ये पहला नहीं बनाना, समझाने के लिए कर रहा हूँ। क्या नंबर है? ऑरेंज। फिर क्या है? ऑरेंज के बाद यहाँ से समझो, ऐसे समझा दे रहा हूँ, समझो, बहुत सारा स्टाइल से ना मरवाओ। हेलो, हेलो। फिर येलो के बाद यहाँ पर बोलो क्या है? फिर ये आ गया बच्चों, येलो के बाद आ गया, बोलो ग्रीन। ठीक है, फिर यहाँ से आ गया बच्चों, ये बोलो कौन सा है? ग्रीन के ऊपर कौन है? ब्लू। फिर ब्लू के बाद क्या है, बोलो बच्चों? ठीक है, ऐसे समझ जाओ कि ये इंडिगो, ये है ना, इंडिगो। फिर कौन सा हुआ बच्चों? फिर यहाँ पर आया क्या? वायलेट। मेरी बात समझ में आया? अब फिर से क्वेश्चन में जाइए। इन फिगर में से पहला वाला तो मत सोचो, है ना। आफ्टर डिस्पर्सन, ये डिस्पर्सन हो रहा है। थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप, तो टॉप ये हो गया ना, इसका टॉप ये हो गया। इसके टॉप से देखो क्या ब्लू कलर है? 1 2 3, तीसरे नंबर पे क्या है? पढ़ो क्या लिखा है? ब्लू। ब्लू कलर क्या है? स्काई। मतलब ये मैच हो गया, ये ब्लू कलर है, यानी करेक्ट आंसर क्या है? सेकेंड। ये स्टोरी समझाने के बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, इसका मतलब यही करेक्ट आंसर है। ये आपको ड्रॉ करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, आपको आंसर यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। बाकी ड्रॉ करना तो आपको कहानी है LKG के बच्चे जैसे। क्लियर है? अच्छा, आप कहो तो इसको भी बता दें, इसको भी बता दें, बता दूं। हालांकि ये दोनों देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी देख लेने से कोई जरूरत नहीं। इसको इरेज कर दूं बच्चों? बिल्कुल इरेज कर देता हूँ। वाले फिगर में, ये थर्ड वाले में फिगर में, कि फिर वही स्टोरी है। ये बेटा, ये रे ऐसे जाना चाहिए, बात समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कलर में स्प्लिट हो जाएगा 7 कलरों में। क्लियर?
तो 7 कलरों में स्प्लिट होगा, तो स्प्लिटिंग का स्टोरी ये देखिए, है ना, यहाँ नॉर्मल होगा, ये यहाँ पर बहुत टाइम नहीं लगाते, सीधा सीधा बता दी, ये होगा रेड। फिर नेक्स्ट नंबर पे क्या आ जाएगा बोलो, समझ गए होगे, रेड के बाद क्या, ऑरेंज, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। फिर नेक्स्ट है ऑरेंज के बाद क्या है बोलो, येलो, तो ये ओ हो गया, फिर ये वाई हो गया। फिर बोलो क्या है, क्या है, ग्रीन, तो ग्रीन 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 ग्रीन। फिर ग्रीन के बाद क्या है बोलो, ब्लू, ब्लू ब्लू ब्लू, बी लिख दिया। फिर इंडिगो इंडिगो इंडिगो, ये लो आई लिख दिया। फिर क्या है बोलो, लास्ट में क्या है बोलो, वायलेट। आई थिंक समझ गए। अब बच्चों यहाँ वायलेट, अब बताओ टॉप से कौन है, 1 2 3, तीसरे नंबर फिर वाई आ गया। अब वाई क्या है, येलो, जबकि मुझे येलो नहीं चाहिए, क्या चाहिए बोलो, स्काई कलर। इसका मतलब है कि इसका भी आंसर करेक्ट नहीं है। क्लियर है ना। इस वाले में देखो, तो इसकी भी स्टोरी कुछ ऐसे है, ये कलर यहाँ पे जाएगा, यहाँ से ये समझो कि ये यहाँ पर आया, तो यहाँ सबसे कम स्प्लिट हुआ, तो पहले मैंने रेड, फिर ऐसे 2 3 4 5 6 7, तो ऑरेंज आ गया, फिर क्या आ गया, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। अब बताओ टॉप से तीसरा कलर, टॉप पे ही है ना, टॉप यहाँ 1 2 3, 3 पे फिर येलो आया, इधर का भी टॉप येलो, इधर का भी टॉप येलो। अच्छा चाहिए हमको क्या, स्काई। इसका मतलब है इनमें भी ब्लू नहीं है भाई। तो आई थिंक ये वीडियो में मैंने बहुत सारा समझा दिया, जबकि क्वेश्चन सिर्फ एक ही है, इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया। मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो पे। आप लोग पढ़ते रहिए, 11वीं 12वीं सभी कंपटीशन के लिए काम आएगा। थैंक यू, टेक केयर।